और अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वैम्पायर्स का एक खतरनाक गार्ड क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है। प्रीस्ट उसका सामना करता है लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है। प्रीस्टेस उसका साथ देती है और ये उस वैम्पायर के गार्ड को मार देते हैं। पर इन्हें यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं मिलता। इन्हें समझ में नहीं आता कि अगर यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं है तो वैम्पायर का गार्ड यहाँ पर क्या कर रहा था। पर जब ये इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वैम्पायर्स ने ब्रीड करके अपनी एक पूरी आर्मी को बनाने की तैयारी कर रखी है ताकि आने वाले समय में बहुत सारे वैम्पायर्स पैदा हो सकें ताकि एक बार फिर से वो इंसानों से जंग कर सकें। अब इन्हें पास ही में एक टनल मिलती है जो कि एक माइन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है जो शहर से जुड़ता है और ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक अंडरग्राउंड होता है, यानी कि यहाँ अंधकार रहता है। प्रीस्ट को लगता है कि वैम्पायर्स ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। दिन में वो ट्रैवल करते हैं और रात को शहरों में जाकर वो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। इनका सोचना पूरी तरह से ठीक होता है। हमें ट्रेन में लूसी को दिखाया जाता है जहां पर वैम्पायर्स हैं और वैम्पायर्स का लीडर भी है जो पूरी तरह से ह्यूमन लग रहा होता है, पर असली में ये एक वैम्पायर है जो दिन में ट्रेन से ट्रैवल करता है और रात को आसपास के टाउन के ऊपर हमला करके लोगों को मार देता है। अब रात को एक टाउन में जाते हैं जहां पर वहां के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर वो 3 प्रीस्ट पहुंच जाते हैं जिन्हें चर्च ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने प्रीस्ट को यानी कि लूसी के अंकल को पकड़ने के लिए भेजा है। ये जब वैम्पायर के लीडर को देखते हैं तो उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। वो इन तीनों को मारकर वहीं पर लटका कर चला जाता है। अगले दिन प्रीस्ट, प्रीस्टेस और शेरिफ इस टाउन में पहुंच जाते हैं और जब ये वहां पर 3 प्रीस्ट को देखते हैं जो लटके हुए हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये काम किसी वैम्पायर का नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक पावर का है। और अब लूसी के अंकल प्रीस्ट को, जो कि प्रीस्ट का लीडर भी है, उसे समझ में आ जाता है कि लूसी को जानबूझकर किडनैप किया गया था क्योंकि वो उसकी नीस है, ताकि वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आए और उसे बाहर आने के लिए रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद चर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसे पकड़ने के लिए दूसरे प्रीस्ट को उसके पीछे भेजेगा और जब ये सब के सब उस शहर में यानी कि वॉल के अंदर हमला करेंगे तो वहां पर इनका सामना करने के लिए कोई प्रीस्ट नहीं होगा। दरअसल ये पूरी की पूरी प्लानिंग होती है जो कि अब प्रीस्ट को समझ में आ चुकी है। प्रीस्ट अब अपने दोनों साथियों से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उस ट्रेन को रोकना होगा। अगर वो वॉल के अंदर चली गई जहां पर हमेशा अंधकार रहता है तो वो वहां पर इंसानों का खात्मा कर देंगे। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर लूसी इन्फेक्टेड होगी तो हमें उसे मारना होगा। ये सुनकर शेरिफ को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालकर प्रीस्ट के ऊपर तान देता है क्योंकि वो लूसी से